हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्षा नर्सिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है फीवर। फीवर का ही दूसरा नाम है पायरेक्सिया। फीवर माने क्या है? बुखार। आप सब लोग बुखार के बारे में जानते हैं, हम सबको कभी ना कभी बुखार होता ही है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे बुखार के कारण, कॉजेज क्या हैं, उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, क्या टाइप्स हैं, क्या मैनेजमेंट है और नर्सिंग केयर क्या है, हम पेशेंट को क्या केयर दे सकते हैं उस टाइम पे। तो इस वीडियो में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। तो आज सबसे पहले क्या है फीवर या पायरेक्सिया, उसकी डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले है व्हेन द बॉडी टेम्परेचर राइजेस अबव 99 डिग्री और 37 डिग्री फ़ारेनहाइट इज कॉल्ड फीवर। मतलब फीवर क्या है? जब हमारा बॉडी का टेम्परेचर, वैसे हमारा बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में होता है हमारा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन अभी हमने क्या बोला कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है, राइज हो गया है। कितने से? 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से अबव या 37 डिग्री से अबव। इससे अगर ज़्यादा हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, हमें लगेगा कि हमारा जो शरीर है वो गर्म पड़ रहा है, फिर हम क्या करेंगे? अपना बॉडी टेम्परेचर चेक करेंगे। अगर वो बॉडी टेम्परेचर हमारा 99 या 37 से ऊपर आता है तो वो हम क्या कंडीशन मान लेंगे? फीवर या बुखार की कंडीशन मान लेंगे। अब इसके बाद आ जाते हैं कॉजेज, क्या क्या कारण से हमें बुखार आ सकता है, ठीक है, क्या क्या रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हमें बुखार आ जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है हमारा इन्फेक्शन। इन्फेक्शन मतलब कोई भी हमारी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजन, पैरासाइट, फंगाई, कुछ भी बैक्टीरिया, वायरस अगर हमारी बॉडी में एंटर हुआ है किसी भी के थ्रू, नोज के, माउथ के, स्किन के, तो वो हमारी बॉडी में क्या करेगा? इन्फेक्शन कॉज करेगा, जिसके कारण हमें क्या आएगा? बुखार। बुखार क्या है? एक बीमारी नहीं है बुखार, ठीक है। बुखार क्या है? एक सिम्टम, लक्षण है हमारा। सिर्फ हमारी बॉडी हमें ये बताती है कि हमें बुखार आ रहा है, मतलब हमारी बॉडी के संग कुछ ना कुछ गलत होने वाला है या गलत हो रहा है। कोई ना कोई बॉडी में हमारी में एंट्री हुई है, कोई तो पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर हुआ है, इसीलिए हमें क्या आ रहा है? बुखार आ रहा है। वो हमें सिर्फ एक तरीके से बताना चाह रही है हमारी बॉडी कि कुछ ना कुछ आपकी बॉडी में प्रॉब्लम होने वाली है या हो गई है। तो इन्फेक्शन, जब भी हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन में क्या होगा? कोई भी बैक्टीरिया, वायरस हमारी बॉडी में एंटर हो जाएगा। एंटर होने के बाद वो क्या कॉज करेगा? इन्फेक्शन, जिससे कि हमारी बॉडी क्या करती है? एक रिएक्शन शो करती है फीवर का, बुखार, हमारी बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा देगी, ठीक है। उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है डिजीज ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की, ब्रेन से रिलेटेड कोई भी डिजीज होगी तो उस कंडीशन में हमें क्या हो जाएगा? फीवर। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हमें सबसे पहले क्या होता है? फीवर। नेक्स्ट है ब्लड डिजीज। ब्लड डिजीज कैसे? जो ब्लड से रिलेटेड कोई भी डिजीज है, जैसे फर्स्ट है हमारा ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या होता है? ब्लड कैंसर, ब्लड में होने वाला कैंसर, उसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया। उसके कारण से भी हमें बुखार आ सकता है। एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म क्या होता है? जैसे ही हम कोई ड्रिप चढ़ाते हैं, पेशेंट में ड्रिप लगाई या कैनुला लगाया या इंजेक्शन लगाया, उसमें जो हमारे से एयर पुश हो जाती है, आपने देखा होगा ड्रिप में क्या हो जाती है? एयर रह जाती है। वो अगर पेशेंट की वेन या आर्टरीज में चली जाती है तो वो क्या कॉज करती है? एम्बोलिज्म, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? एम्बोलिज्म। क्या होगा? उससे ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट पैदा होगी, ठीक है। तो उसके कारण हमें फीवर आ सकता है। थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस में क्या होता है? ब्लड कलेक्ट हो जाता है किसी भी जगह पे, ब्लड का थक्का जम जाना, उसको हम क्या बोल रहे हैं? थ्रोम्बोसिस। इन सारे रीजन से भी हमें क्या आ सकता है? फीवर आ सकता है। नेक्स्ट है सर्टेन मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म। ये क्या है? कैंसर की ही सीवियर कंडीशन है। इसमें क्या होता है? दो टाइप के हमारे कैंसर होते हैं, एक होता है बेनाइन, एक होता है मैलिग्नेंट। बेनाइन में क्या होता है? किसी भी पार्ट में अगर कैंसर है तो वो वहीं के वहीं रहेगा बेनाइन में, लेकिन मैलिग्नेंट में क्या होगा? वो एक पार्ट से पूरी बॉडी में फैल जाएगा, ठीक है। उस कंडीशन में भी हमें फीवर आ जाता है। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन, हमें पानी की कमी हो जाए तो हमें फीवर आ सकता है। हीट स्ट्रोक फ्रॉम एन एक्सपोजर टू हॉट एनवायरनमेंट। आपने देखा होगा गर्मी में हमें क्या हो जाती है? हीट स्ट्रोक। गर्मी में जो सूरज है या गर्मी की वजह से हमें चक्कर आ जाते हैं, उसकी वजह से भी हमें फीवर आ जाता है। नेक्स्ट है सर्जिकल ट्रॉमा और क्रशिंग इंजरीज। कभी कभी हमें चोट लग जाती है या हम कहीं से घिस जाते हैं बुरी तरीके से, उसकी वजह से भी हमें फीवर आ जाता है, ठीक है। इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन का क्या मतलब है? इन्फेक्शन हो जाना, किसी भी बॉडी पार्ट में कहीं पे भी इन्फेक्शन हो जाना, या फिर एलर्जी क्रिएशन टू फॉरेन पार्टिकल। कोई भी पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर हुआ है, फॉरेन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो हमारी बॉडी का नहीं है, कुछ भी हो सकता है, डस्ट पार्टिकल हो या किसी से हमें एलर्जी हो, उस चीज़ से क्या हो जाएगा? हमें बुखार आ सकता है।
या फिर स्किन की एबनॉर्मलिटी हो, हमें स्किन से रिलेटेड कोई डिजीज हो गई हो, कोई प्रॉब्लम हो गई, इचिंग हो गई हो, ऐसे ये सारी कंडीशंस हो गई होंगी, तो हमें इस कंडीशन में क्या आ सकता है, बुखार आ सकता है। ये सारे कॉजेज हैं, मतलब कारण है कि इनमें से किसी भी एक कारण से हमें बुखार आ सकता है। जरूरी नहीं है कि बुखार होगा तो ये सारे कारण होना जरूरी है, नहीं, इनमें से कोई भी एक रीजन होगा उसकी वजह से हमें बुखार आ सकता है। नेक्स्ट है टाइप्स। कितने टाइप्स के बुखार होते हैं, ठीक है। टाइप्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, इन सब के बुखार क्या है, अलग अलग होते हैं। किसी का एक दिन रेगुलर आ रहा है तो हर दिन आ रहा है बुखार, किसी में एक दिन छोड़ के एक दिन आ रहा है, किसी में एक दिन छोड़ के 3 दिन आ रहा है, किसी में सुबह में ज़्यादा आ रहा है, शाम में कम हो रहा है टेम्परेचर। तो ये इसलिए हम टाइप्स पढ़ रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि कौन सा टाइप्स क्या है। तो जो फर्स्ट टाइप है हमारा है कंटिन्यूअस या कांस्टेंट फीवर। इसके नाम से ही हमें पता चल रही है कंटिन्यूअस, लगातार फीवर आने वाला, ठीक है। इसमें क्या होगा, लगातार फीवर आएगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितने भी दिन आ रहा है उसमें लगातार आएगा, ठीक है। देयर इज अ टेम्परेचर वैल्यूज नॉट मोर देन 2 डिग्री बिटवीन मॉर्निंग एंड इवनिंग, ठीक है। ऐसा होता है सुबह से लेकर शाम तक हमें सेम टेम्परेचर रहता है, कभी कभी ऊपर नीचे भी हो जाता है। जैसे सुबह में हमें 40 डिग्री टेम्परेचर रहा, शाम को हमारा क्या हो गया 42 या 45 या ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन जो कंटिन्यूअस और कांस्टेंट फीवर है इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें जो फीवर है वो 2 डिग्री से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। मतलब कि अगर मॉर्निंग में हमें 40 है तो शाम को 42 41 इतना ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है रिमिटेंट फीवर। रिमिटेंट फीवर में क्या है, इट्स अ फीवर कैरेक्टराइज्ड बाय वेरिएशन ऑफ मोर देन 2 डिग्री बिटवीन मॉर्निंग एंड इवनिंग बट डज नॉट रीच नॉर्मल। इसका बिल्कुल अपोजिट है, उसमें अभी आपने क्या पढ़ा कि नॉर्मल कंटिन्यूअस फीवर तो चलेगा लेकिन 2 डिग्री से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। रिमिटेंट फीवर में क्या होगा, हमें फीवर तो आएगा रेगुलर, लेकिन इसमें सुबह 40 है तो शाम को 45 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 2 डिग्री से ज़्यादा ही बढ़ेगा, ठीक है। बट डज नॉट रीच नॉर्मल, ऐसा नहीं है कि सुबह को ज़्यादा है और शाम को बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है रिलैक्सिंग फीवर। रिलैक्सिंग फीवर में क्या है, इसमें क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा हमें आज फीवर है कल फीवर है, उसके 2-4 दिन बाद रुक के फिर दोबारा से फीवर आ रहा है, हर दूसरे या तीसरे दिन छोड़कर हमें फीवर आ जाना, वो कौन सा है, रिलैक्सिंग फीवर। रिलैक्सिंग फीवर मतलब लौट के आना, वापस रिलैक्स होना, ठीक है। नेक्स्ट है इरेगुलर फीवर। इसमें भी क्या है, इरेगुलर, एक रेगुलर लगातार हमें आ रहा है, एक हो रहा है इरेगुलर, एक दिन आ गया 2 दिन नहीं आया, 2 दिन आ गया तीसरे दिन नहीं आया, इरेगुलर फीवर, ठीक है। नेक्स्ट है क्राइसिस फीवर। क्राइसिस फीवर को आप एक बार अच्छे से समझिएगा, इज अ सडन रिटर्न टू द नॉर्मल टेम्परेचर फ्रॉम अ वेरी हाई टेम्परेचर विद इन अ फ्यू आवर्स और डेज। इसमें क्या होगा, क्राइसिस मतलब अभी तो हमें एकदम से हाई फीवर है और फिर शाम को जाके क्या हो गया, बिल्कुल नॉर्मल हो गया, ठीक है। उस फीवर को हम क्या बोल रहे हैं, क्राइसिस फीवर। या तो वो फीवर कुछ घंटों में हमें नॉर्मल हो सकता है या कुछ दिन में, जैसे एक दिन हमें पूरे दिन बुखार आया बहुत तेज और कल को हमें उतर गया, बिल्कुल नॉर्मल हो गया, या फिर कुछ घंटों में ही नॉर्मल हो गया, उस फीवर को हम क्या बोलेंगे, क्राइसिस फीवर। नेक्स्ट है हमारा स्टेडियम और फेस्टिडियम। स्टेडियम और फेस्टिडियम का क्या मतलब है, स्टेडियम मतलब कांस्टेंट होना। इसमें क्या होगा, हमें एकदम से टेम्परेचर हाई हुआ और हाई पे ही रह रहा है, 1 दिन 2 दिन जितने भी दिन है वो हाई पे ही रह रहा है, नॉर्मल नहीं आ रहा है, ठीक है। पढ़ते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ फीवर व्हेन द बॉडी टेम्परेचर हैज रीच्ड इट्स मैक्सिमम, मैक्सिमम पे रहे और कहाँ, एंड रिमेन्स फेयरली कांस्टेंट एट अ हाई टेम्परेचर, और उस पे ही जाके अटक जाए, मतलब नॉर्मल से लेके एकदम हाई हो लेकिन और उस पे क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके नर्सिंग केयर ऑफ पेशेंट विद पायरेक्सिया। अगर पायरेक्सिया है, फीवर है पेशेंट को, तो हम उसको नर्सिंग केयर क्या देंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा मिनिमाइज हीट प्रोडक्शन, ठीक है। मतलब जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसके बॉडी में या पेशेंट की बॉडी में या हमारी बॉडी में, उसको कम से कम करना है हमें। क्यों, क्योंकि एक तो हमें फीवर आया हुआ है, फीवर में क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, और जो हीट का प्रोडक्शन है वो भी बढ़ेगा, तो दोनों ही और ज़्यादा टेम्परेचर राइज हो जाएगा। तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, जो उत्पन्न हो रही है हीट, उसको हमें क्या करना है, कम करना है। अब हमको कम कैसे कर सकते हैं वो पढ़ना है, बाय रिड्यूसिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्टिविटीज दैट इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड। अब क्या करना है, जो हमारी बॉडी में क्या है, सबसे पहले हमारी बॉडी है, हम खाना खाते हैं, वो हमारे स्टमक में जाता है, स्टमक में जाने के बाद वहाँ
डाइजेस्ट होता है, ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। ब्रेक डाउन होने के बाद क्या होगा, उसमें से एनर्जी रिलीज होगी, जिसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आपने पढ़ा होगा एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। तो उस जो हम फूड है, जो हम डाइजेशन करते हैं, उसमें थोड़ी बहुत एनर्जी रिलीज होती है, कुछ एनर्जी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, इसमें भी तो हमारा हीट क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। तो इसमें ये बोल रहा है कि हम जो उसकी एक्टिविटी है, जो वो काम कर रहा है, उसको कम करवा देंगे, उसकी फ्रिक्वेंसी को कम करवा देंगे, जिससे ऑक्सीजन की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, हमारा हीट का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है मैक्सिमाइज हीट लॉस। और हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हीट लॉस करेंगे, हमारी बॉडी से बाहर निकालेंगे गर्माई को, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मिनिमाइज एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ द पेशेंट। सबसे पहले जो पेशेंट ने ज़्यादा कपड़े पहन रखे हो या उसने ओढ़ रखा हो ब्लैंकेट, उनको क्या करना है, हटाना, मिनिमाइज करना है, कम करना है। कीप द क्लॉथिंग एंड बेड लिनन ड्राई। और अगर उसके कपड़े गीले हैं या कुछ है तो उनको क्या करना है, हमें ड्राई करना है। एक्सपोज टू पेशेंट टू कूल एयर। कूल एयर मतलब ठंडी हवा में उसको रखना है, ये नहीं कि हमारा कमरा गर्म हो रहा है और बहुत ज़्यादा गर्मी है, उसमें हमने उस पेशेंट को रखना है, नहीं, मतलब ठंडी हवा में रखना है, या तो कूल एयर मतलब स्पेस थोड़ा दे उसको। नेक्स्ट है एडमिनिस्टर ऑफ कूल ड्रिंक्स। जो ठंडी ठंडी चीज़ें हैं वो पिलाएं, से जैसे कोल्ड ड्रिंक या ठंडा पानी, ठंडा जूस, ऐसी चीज़ पिलाएं। क्यों, क्योंकि उसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसको हमें कम करना है, इसलिए ठंडी चीज़ देकर। नेक्स्ट है और क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा ज़्यादातर जब हमें घर में बुखार आता है तो क्या करते हैं हम, सबसे ज़्यादा अपने कपड़े लूज करेंगे हल्के फुल्के, ठीक है। हमारा देखेंगे माथा गर्म हो रहा है, हाथ गर्म हो रहा है, ऐसे तो चेक करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, मम्मी या फिर हमारे घर में जो भी है वो क्या करेगा, रुमाल करेगा, पानी में लेगा, निचोड़ेगा और रुमाल से पूरा का पूरा क्या कर देगा, हमें स्पंज बांध दे देगा, ठीक है। तो वही है एप्लीकेशन ऑफ कोल्ड कंप्रेस एंड आइस बैग्स एंड कोल्ड बाथ। उसको क्या क्या दे सकते हैं हम, आइस बैग से उसकी जो है वो पूरे बॉडी पे एप्लीकेशन कर सकते हैं, कोल्ड कंप्रेस कर सकते हैं, जो आपकी हमने बताया कि पूरी बॉडी को पोंछ देंगे, ठंडे कपड़े से पोंछ देंगे, या फिर हम इसको कोल्ड बाथ भी दे सकते हैं। नेक्स्ट यूज ऑफ हाइपोथर्मिक ब्लैंकेट्स। जो ब्लैंकेट कम टेम्परेचर वालों के लिए यूज होते हैं, उस ब्लैंकेट को यूज कर सकते हैं। प्रोवाइड फ्लूइड इनटेक अप टू 3000 ml। 3000 ml तक हमें उसे पानी देना है, लिक्विड देना है, ठीक है। एनकरेज पेशेंट टू कीप प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स। हमें पेशेंट को बढ़ावा देना है या उसको बताना है कि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। मेंटेन इनटेक एंड आउटपुट चार्ट। अब ऐसा क्या होता है, पेशेंट जैसे एडमिट हो गया, मतलब मान लो उसको ज़्यादा फीवर है, पेशेंट एडमिट हो गया या घर पे ये जैसे भी है ना, एडमिट हो गया मान लो, तो उसमें क्या होता है, पेशेंट हम तो उसको दे रहे हैं 3000 ml, लेकिन उसका आउटपुट कम आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा। उसके लिए हम इनटेक और आउटपुट चार्ट बनाते हैं। जितना हमने पेशेंट को पानी दिया है या पेशेंट ने पानी पिया है, उतना उसने आउटपुट निकाला है या नहीं, यूरिन आउटपुट हुआ है या नहीं, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इनटेक एंड आउटपुट चार्ट बनाते हैं। नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन फ्रीक्वेंट माउंटवेयर। अब पेशेंट एडमिट है, ठीक है, अब उसको हम बार बार स्पंज बाथ दे रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, उसकी पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना है, उसको बार बार माउथ केयर देनी है। नेक्स्ट केयर ऑफ स्किन एंड प्रेशर पॉइंट्स। हमें उसकी स्किन का भी ध्यान रखना है। एडमिट है वो, हमारे काफ़ी टाइम से लेटा हुआ है, तो उसके बैक पे और जो लेग्स है उन पर प्रेशर पड़ जाता है, तो उनसे भी रिलीव करने के लिए हमें उसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कीप स्पंज बाथ डेली टेम्परेचर हाई। अगर हमारा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, बढ़ रहा है, तो हमें उसको स्पंज डेली देना है। स्पंज मतलब जो हम कपड़े से पोंछ रहे हैं वो सारी चीज़, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।